हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं इसकी क्या पहचान होती है और इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए जाएं प्लस टाइम लिमिट यानी समय की अवधि भी दी जाए तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वे 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे, राम 2 बजे से घर जा रहा होगा, तुम 2 दिन से पढ़ रहे होगे। इन सभी वाक्यों में अंत में आप देख सकते हैं रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे आया है और वाक्य के बीच में समय की अवधि भी दी गई है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और विल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के अलावा बाकी सभी के साथ होता है। वाक्य बनाते समय हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। इसका रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन, कर्ता के अनुसार लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम लिखते हैं। निश्चित समय होने पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय होने पर फॉर का प्रयोग करेंगे। मैं आपको पहले ही सिंस और फॉर का प्रयोग एकदम डिटेल में बता चुका हूँ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कमला 2 घंटे से पढ़ रही होगी। कमला विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 दिन से अपना कार्य कर रहा होगा। ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 डेज। नौकर 2 बजे से कमरा साफ कर रहा होगा। द सर्वेंट विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 2 o'clock। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं और फिर उसके बाद हैव बीन लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं और उसके बाद टाइम लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसान 2 सप्ताह से खेत नहीं जोत रहा होगा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? कौन खेत नहीं जोत रहा होगा? किसान खेत नहीं जोत रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट किसान है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द फार्मर, फिर विल या सेल लगाना है तो द फार्मर हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर विल आएगा। द फार्मर विल, फिर हम नॉट लगाएंगे। द फार्मर विल नॉट, फिर हम हैव बीन लगाएंगे। द फार्मर विल नॉट हैव बीन। यहाँ पर क्रिया क्या है? खेत जोतना। खेत जोतने को क्या कहते हैं? प्लोइंग। प्लो मीन्स होता है जोतना और आईएनजी फॉर प्लोइंग। द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 2 weeks। मास्टर साहब 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? मास्टर साहब। तो हम बनाएंगे सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट द टीचर, फिर उसके बाद विल लगाएंगे। द टीचर विल, फिर उसके बाद नॉट लगाना है। द टीचर विल नॉट और उसके बाद हैव बीन। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर अ वीक। वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 4 o'clock। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जिनकी शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है और दूसरे वे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। जिनके शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें हम सिंगल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं और जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो जिनकी शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है यानी सिंगल इंटेरोगेटिव, उन्हें बनाने का रूल होता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल या शैल और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वाक्य नकारात्मक भी दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और अगर नकारात्मक नहीं दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाते हैं हम हैव बीन और उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम लिखते हैं और फिर एंड में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? खिलाड़ी है। इसकी अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट द प्लेयर्स, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव बीन। विल द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। क्या शीला 2 घंटे से निबंध नहीं लिख रही होगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आया है तो हमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो सेंटेंस बनाएंगे विल शीला नॉट हैव बीन राइटिंग द एसे फॉर 2 hours।
इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आया हो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल या शैल, और फिर उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक भी दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर नकारात्मक नहीं दिया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। और फिर हम उसके बाद लगाते हैं हैव बीन, फिर उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद लिखेंगे टाइम, और एंड में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 माह से यात्रा क्यों कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया है। इसकी अंग्रेजी होती है वाई, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाई विल ही, फिर उसके बाद हैव बीन लगाना है वाई विल ही हैव बीन। यहाँ पर क्रिया क्या है, यात्रा करना है। यात्रा करने को क्या कहते हैं, ट्रैवल। ट्रैवल की आईएनजी फॉर ट्रैवलिंग, वाई विल ही हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 months। शीला 2 घंटे से निबंध क्यों नहीं लिख रही होगी। यहाँ पर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आया है। मैंने आपको अभी बताया था, जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। सेंटेंस बनेगा हमारा, वाई विल शीला नॉट हैव बीन राइटिंग द एसे फॉर 2 hours। वह 2 बजे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा। वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।